ओम शांति। 19 जून 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। मुरली का सार। मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे, उनका कल्याण कर सकते हो। प्रश्न: कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है? उससे बचने की युक्ति क्या है? उत्तर: अगर किसी में कुछ छिपाने की व चोरी करने की आदत है तो भी बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कहा जाता है, कख का चोर सो लख का चोर। लोभ के वश भूख लगी तो छिपाकर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना, यह बहुत खराब आदत है। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। जो भी ऐसी आदतें हैं वह बाप को सच सच सुना दो। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, टाइम वेस्ट नहीं करो, तुम्हें तो सबका कल्याण करना है। उमंग होना चाहिए, मैं सबसे जास्ती सर्विस करूं। याद की यात्रा में जास्ती दौड़ी पहनूं। तुम्हें तीनों प्रकार से सर्विस करनी है: स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा व मूल सेवा। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, चक्र फिराओ, औरों की सर्विस कर आप समान बनाते रहो। बाबा ने कहा, जो बहुतों की सेवा करते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं, ऐसे बच्चों पर बाप का बहुत लव रहता है। तुम्हें तो अबलाओं की, गरीबों की, भीलनियों की, सबकी सेवा करनी है। घर में नौकर चाकर आदि जो भी हैं, उनको भी बाप की पहचान देनी चाहिए। बड़ी सर्विस करने वालों को प्राइज भी बड़ी मिलती है। यह 5 भूत बड़े तीखे हैं, इसलिए तुम्हें सावधान रहना है। इन भूतों ने ही तुम्हें कंगाल बनाया है, बहुत पीड़ित किया है। और लास्ट में बाबा ने कहा, तुम्हारे अंदर कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। अगर है तो बाप को दान में दे दो। चोरी की आदत तो बहुत बुरी होती है। देह अभिमान आया, चोरी आदि की तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। शिव बाबा के भंडारे से कभी कोई चीज बगैर पूछे नहीं उठानी, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आदत पड़ जाती है तो फिर कभी छूटती नहीं। और मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। सबको बाप का परिचय देना, आत्माओं का कल्याण करना, याद की यात्रा में रहना, यह है सच्ची सेवा। इसी सेवा में बिजी रहना है, अपना समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, सेंसिबल बन 5 विकारों रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। दान में दी हुई चीज वापस नहीं लेनी है। वरदान: शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। एक है शरीर की व्याधि आना, एक है व्याधि में हिल जाना। व्याधि आना यह तो भावी है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रहे, स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करते हैं, वही शुभ चिंतक हैं। प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। स्लोगन: स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को
पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। अच्छा,